कोई काम मजबूत तब होता है जब मिलकर काम होता है, तभी सब इस तरह मुट्ठी बंद की तरह मुत्तहिद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़ीम जमाली, एक बार फिर हाज़िर हूँ दोस्तों। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जो गठबंधन ये है बना है, और वो गठबंधन चाहता है कि मोदी जी को हरा दे। ये इसीलिए गठबंधन बना है और सारी कोशिश है। और गठबंधन ने जो अपना नाम दे दिया कि इंडिया। दोस्तों, अब आप ये बताइए, इंडिया क्या कुछ मुख्तसर लोगों के लिए है? आप ये बताइए। जो उन्होंने नाम दिया INDIA के, और उसको पुकार रहे हैं इंडिया, उन्होंने अपने गठबंधन का ये नाम दिया। दोस्तों, मेरा सवाल ये है, जो मेरे मन में सवाल पैदा होता है, वो मेरे मन में सवाल क्या पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये बताइए, मैं आपसे भी सवाल करना ये चाहता हूँ, मेरे मन में ये सवाल है, ये सभी पार्टियां जो मिलकर एक गठबंधन बना दिए, और उस गठबंधन में वो पार्टियां मौजूद है जो अलग अलग स्टेट में उनके चुनाव में प्रभाव पड़ते हैं, उन्होंने एक गठबंधन बना दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ पार्टियां और भी तो हैं, इस गठबंधन में शामिल करना चाहिए था। जैसे मैं बात कर रहा हूँ AIMIM की। AIMIM जो पार्टी है, क्या ये पार्टी भारत के अलग अलग स्टेट में चुनाव में प्रभाव नहीं करती है? ये आप ये बताइए, ऐसा है ना? ऐसा है, लेकिन फिर भी उस अलायंस में AIMIM पार्टी की कोई बात कर रहा है? कोई नहीं बात कर रहा है। वो गठबंधन पूरा तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें AIMIM पार्टी शामिल नहीं हो। क्यों पूरा नहीं कहा जाएगा? उसकी वजह है, अगर अगर उसमें AIMIM पार्टी शामिल नहीं होती है तो वो गठबंधन कभी पूरा नहीं होगा। उसकी जो खूबसूरती है वो कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप उस गठबंधन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसमें AIMIM पार्टी शामिल होना ज़रूरी है। तब जाके जो लड़ाई के मैदान होंगे, जो चुनावी लड़ाई के मैदान होंगे, वो असल मैदान होंगे। नहीं तो ये जो आप मैदान बना रहे हैं, ये सारे गठबंधन जो मिल के मैदान बना रहे हैं, ये नहीं, इस चुनावी मैदान में ये मैदान नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि जब तक सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो उसको कैसे इंडिया माना जाएगा? उस गठबंधन को कैसे इंडिया माना जाएगा? अगर AIMIM पार्टी नहीं शामिल होती है, आप नहीं शामिल करना चाहते, वो गठबंधन नहीं शामिल करना चाहते, उसमें बहुत सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल क्या पैदा होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो गठबंधन है वो भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल आवाज़ ना हो। ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या होगा? दूसरा सवाल मन में ये होगा, जितने भी गठबंधन में पार्टियां एकजुट हुई हैं वो सब अपने निजी फायदे के लिए इकट्ठा हुई हैं। ये भी मन में सवाल पैदा होगा। क्यों ये सवाल पैदा होता है हमारे मन में? क्यों ये सवाल पैदा होता है हमारे मन में? ये भी तो है, हमारे मन में सवाल इसलिए पैदा होता, पूरे भारत में अगर आप देख लीजिए, अगर कोई लीडर है जो मुसलमानों, दलित की, पिछड़ों की, जिन पर जुल्म होता है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका नाम सबसे पहले आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। और अगर AIMIM पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा तो सबसे पहले जो मैंने कहा सवाल ये पैदा होता है हमारे मन में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो। गठबंधन भी ये चाहता है। ये मेरे मन में ये सवाल है। दोस्तों, आप भी समझिए इस बात को। क्या ये गठबंधन भी चाहता है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप भारत में ना हो? आप भी ये बात को सोचिए। मेरे भाइयों, आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा AIMIM पार्टी को।
आपको AIMIM पार्टी के साथ खड़े होना पड़ेगा। इसलिए खड़ा होना पड़ेगा ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़े, AIMIM पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई से अब आगे निकल चुकी है पार्टी ये, ताकि लोगों को ये बात पता चले। अभी जो लोग ये गुरूर और घमंड में हैं कि AIMIM पार्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो गुरूर घमंड चकनाचूर हो जाएगा चुनाव में। आप समझिए मेरे दोस्तों, आप सब इस तरह मुट्ठी बंद की तरह मुत्तहिद हो जाइए। कोई काम मजबूत तब होता है जब मिलकर काम होता है, तभी। अगर ये गठबंधन के लोग मिले हैं लेकिन वो मुट्ठी बंद की तरह नहीं मिले हैं, तो ये चीज़ें उनको कभी जो वो चाहते हैं वो नहीं होगा। वो इलेक्शन में जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस तरह की ताकत चाहिए तो उसमें आपको AIMIM पार्टी को भी शामिल करना चाहिए। अगर आप AIMIM पार्टी को शामिल करेंगे तो और ताकत से गठबंधन लड़ेगा। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे दोस्तों।